हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल मार्केट अपडेट में। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर पढ़ लिया कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं कि आज के दिन 24 अप्रैल को मार्केट ने किस तरीके से वर्कआउट किया। हमारे एफआईज और डीआईज मार्केट में किस तरीके से बाइंग और सेलिंग की, क्योंकि देखिए गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज मार्केट में हुई है कि निफ्टी ने जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था 17,700 का, और बैंक निफ्टी में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था 42,500 का, दोनों ही लेवल्स को आज सरपास करके निकले। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या ये जो आज ब्रेकआउट मार्केट ने दिया, ये एक फॉल्स ब्रेकआउट था या मार्केट अब यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद एक अच्छी तेजी करने वाला है। ये सब चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से इसको आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कैश में तो देखिए एफआईज अभी भी आपके सेल साइड पे ही है। 412 कॉन्ट्रैक्ट, 412 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव में ही बने हुए हैं। फ्यूचर्स में हाँ इन्होंने बाइंग की है, 2425 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, लेकिन ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो 11622 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। डीआईज का डेटा भी 1177 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव साइड पे ही बना हुआ है। मतलब डेटा फ्रंट आप बोल सकते हैं कि मिला जुला है, 50% है, क्योंकि कैश और ऑप्शन में कैश, एफआईज के कैश के सामने डीआईज ने अच्छी खासी बाइंग की है। और जहां पे फ्यूचर्स की वैल्यू हालांकि ज्यादा होती है ऑप्शन से, लेकिन फिर भी ऑप्शन की कंपैरिजन में 4 गुना बाइंग की है ऑप्शंस में, सेलिंग की है ऑप्शंस में। तो आज का डेटा हम बोल सकते हैं कि मिला जुला है, कुछ खास इससे हम एक परफेक्ट डायरेक्शन का पता नहीं लगा सकते। देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के पीसीआर को। तो देखिए, ये भी आपका 1.2 से 1.4 का जो न्यूट्रल जोन होता है निफ्टी का पीसीआर, उसके बिल्कुल पास आ चुका है 1.117 पे। हालांकि फिर भी 1.4 तक इसको अगर ये पहुंचता है तो इसके पास 100 से 150 पॉइंट की जगह है ऊपर मोमेंटम करने की। बैंक निफ्टी का तो ऑलरेडी न्यूट्रल जोन में आ चुका है। इंडिया विक्स आपका स्टेबल है 11.67 पे, मतलब वोलेटिलिटी मार्केट पे इतनी ज्यादा है नहीं। तो चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने आज के लिए क्या प्रेडिक्शन किया था। हमारा प्रेडिक्शन क्या था कि 680 से 730 इसी रेंज में मार्केट आपको खुलता हुआ दिखेगा। खुलने के बाद अगर किसी भी साइड का रेंज हम तोड़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम कॉल लेंगे। 730 का लोअर रेंज, हायर रेंज अगर हम तोड़ते हैं तो 780 के से लेके 840 के टारगेट्स के लिए हम बाइंग करेंगे। 680 का लोअर रेंज हम तोड़ते हैं तो 560 से 490 के लिए आप सेल करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले चार्ट पे देखते क्या हुआ। देखिए गाइस, ये निफ्टी का आपका डेली चार्ट है, ये अच्छी कैंडल है। इसमें हुआ क्या, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। 680 से 730 इस रेंज में हमें खुलना था। हम खुले कहा एग्जैक्टली, यहाँ आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस देखने को मिल जाएंगे। कहाँ खुले हम एग्जैक्टली 707.55 रुपये, मतलब एग्जैक्टली हम खुले तो रेंज में ही। ठीक है, अब रेंज में खुलने के बाद हमने क्या किया, ये हम थोड़ा सा 5 मिनट के कैंडल स्टिक में देख लेते हैं। देखिए, आज यहाँ पे हम खुलने के बाद यहाँ कहीं हमने लो बनाया लगभग 11:50 की कैंडल में, जो कि था आपका 612। ठीक है, तो खुलने के बाद अगर किसी ने 680 का लेवल टूटने पे सेल किया होगा तो उसको 612 तक के या 620 तक के आपको टारगेट देखने को मिले होंगे। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए क्लियर सा है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हमने डिस्कस ऑलरेडी कर रखा था कि 610 से 630 एक इंपॉर्टेंट रेंज है। अगर ये टूटेगा तो मार्केट यहाँ तक एक बार इसको टच करने आएगा, लेकिन ये टूटेगा तो फर्दर गिरावट देखने को मिलेगी, अदरवाइज मार्केट यहाँ से बाउंस ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ आने के बाद अगर मार्केट ने जैसे ही इस लेवल को तोड़ा, अगर यहाँ से किसी ने बाइंग की होगी तो फिर आपको ऊपर 750 तक के टारगेट निफ्टी में आराम से देखने को मिले। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये लेवल कहाँ से आया, ये जो ट्रेंड लाइन आपको शो हो रही है ये कहाँ से आया। ये सिंपल सा आज के जो दोनों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैंडल के जो हाई थे उसके बेसिस पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, ताकि हमें ये श्योरिटी मिल जाए कि अगर 630 के ऊपर हम निकले और उसके बाद हमने ये लेवल भी तोड़ा तो हम सीधा यहीं तक जाने वाले। ठीक है, इस श्योरिटी के लिए ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की थी। तो ये तो हो गई आज की बात। मार्केट ने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया, 748 के लेवल 754.50 का हाई बनाने के बाद क्लोजिंग आई है 743.40 पे, मतलब दिन के हाई पॉइंट कह रहा हूँ। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखिए ओपन इंटरेस्ट का डेटा अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है कि कॉल वाले कितने बैठे हुए 17,700 पे, 1,15,78,150, जिसके सामने पुट वाले हैं 1,38,10,150। तो सिर्फ और सिर्फ अगर ग्लोबल मार्केट यहाँ से नेगेटिव नहीं होते हैं तो अब ये आप समझ सकते हैं कि 17,700 निफ्टी में बेस बन चुका है। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 42,500 इसको हम नहीं निकाल पा रहे थे, वहां पे 27,68,475 कॉल वाले, जिसके सामने 37,38,175 पुट वाले, और यहाँ पे बैंक निफ्टी में 42,500 आपका बेस का काम कर रहा है। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट में आपको दिखा देता हूँ कि ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। देखिए, यूएस मार्केट को अगर आप देखेंगे तो आज के दिन में बिल्कुल फ्लैट ट्रेडिंग कर रहा है डाउ जोन्स स्टॉक का। नैस्डैक में हल्की फुल्की सी S&P 500 में हल्की फुल्की गिरावट है, नैस्डैक 76 पॉइंट ही नेगेटिव है। तो अगर यहाँ से अगर डाउ जोन्स आपका पॉजिटिव साइड पे आ जाता है
तो मार्केट में एक अच्छी खासी ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखिए यूरोपियन मार्केट में भी कोई खास नेगेटिविटी थी नहीं। 0.2%, 0.4%, 0.11% हल्का फुल्का ही ये गिरे थे। और बाकी अगर आप बात कर लेते हैं एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स में भी कोई खास बहुत बड़ी गिरावट आज देखने को मिली नहीं। तो मार्केट का यहाँ से एक मूड माहौल जो है ग्लोबल मार्केट का, वो एक पॉजिटिव साइड पे ही ट्रिगर कर रहा है। तो अगर मान लेते हैं कि सब कुछ ठीक रहा और लग भी रहा है डाउ जोन्स के चार्ट को देखते हुए कि यहाँ से एक फ्लैट टू पॉजिटिव ही क्लोजिंग आनी चाहिए, तो उसके बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो उसके बेसिस पे हम डेली चार्ट पे देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है। देखिए देखिए उसके बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियरली यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। रेंज क्लियर रहेगी इसमें, आपकी क्या रेंज रहेगी, जी देखिए डेली चार्ट पे आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि एग्जैक्टली कल की ओपनिंग की जो रेंज रहेगी 740 से लेके 790, इसी रेंज में कल का मार्केट आपको खुलता हुआ दिखेगा। खुलने के बाद जो पहला ट्रिगर आ रहा है सामने, वो क्या आ रहा है, 816। ठीक है, 816 का लेवल अगर टूटता है तो फिर ऊपर आप कहाँ तक जा सकते हैं, ऊपर आप जा सकते हैं लगभग ये लेवल निकल के आता है। ये लेवल मैं आपको बता देता हूँ क्या है, ये लेवल आता है आपका 910 के राउंड। ठीक है, 910 का पहला टारगेट और ये 980 का तो आपको क्लियरली विजिबल ही है। तो कल की जो ओपनिंग रेंज रहेगी आपकी निफ्टी में वो क्या रहेगी, 740 से लेके 770, इस रेंज में आपका निफ्टी आपको खुलते हुए दिखेगा। खुलने के बाद ऊपर की तरफ जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा आपको 816। ठीक है, 816 का अगर लेवल हम तोड़ते हैं तभी आप बाइंग स्टार्ट करेंगे और आपको पहला टारगेट फिर 910 से 980 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे निफ्टी में। इन केस अगर मान लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट यहाँ से गिर जाते हैं, जिसकी चांसेस हालांकि कम है, फिर भी आपके लिए 700 का तो लेवल बेस का काम कर ही रहा है, लेकिन फिर भी सपोर्ट कहाँ आता है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो आपका लेवल क्या आ रहा है सपोर्ट का, ये आपको यहीं पे शो हो जाएगा जो हमने आज लाइन बनाई थी। ये 676 पहला सपोर्ट, 633 दूसरा सपोर्ट। तो अगर हम 740 का लोअर रेंज तोड़ते हैं तो आप सेल कर सकते हैं 676 से 630 के टारगेट्स के लिए। लेकिन वैसे कल का व्यू पॉजिटिव साइड पे ही है क्योंकि 1700 700 और 42,500 एक तरीके से निफ्टी का बेस बन चुका है। ठीक है, अब चलिए बैंक निफ्टी के लिए हमारा क्या प्रेडिक्शन था वो भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के लिए हमारा प्रेडिक्शन क्या था कि बैंक निफ्टी ओपनिंग लेवल इज अराउंड 42,300 बैंक निफ्टी का ओपनिंग लेवल था। अगर बैंक निफ्टी 42,300 के पास आता है और उसको नहीं तोड़ता है तब हम क्या करेंगे, बाई करेंगे। टारगेट्स क्या रहेंगे 470 से 630 के, और अगर बैंक निफ्टी 42,300 को तोड़ देता है, ब्रेक करता है, तो फिर हम सेल करेंगे 41,926 से लेके 41,610 के। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। ये देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये आज की कैंडल है, इसने क्या किया, खुला कहाँ 469 के लेवल पे। इसको भी हम थोड़ा 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो क्लियरली समझ में आएगा। तो देखिए क्या वो दिखा रहा है ये कि कहाँ पे खुला, एग्जैक्टली खुला आपका मार्केट 42,365 के अराउंड। खुलने के बाद अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली लो था क्या 269 का। तो पहली कैंडल ने 300 का लेवल तोड़ दिया, तो आपको क्या वेट करना था कि 3 कैंडल 5-5 मिनट की 3 कैंडल या 15 मिनट्स की एक कैंडल अगर इस 300 के ऊपर क्लोज करती तब हम वहां से बाइंग करते। तो सेकंड कैंडल को अगर आप देखेंगे तो 444 का हाई था, 328 का लो था और 338 पे ओपनिंग ही की थी इस कैंडल ने, मतलब फर्स्ट कैंडल ही घुस गया। तो देखिए ऐसा नहीं है कि आपको मौका नहीं मिला 300 से बाइंग करने का। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 296 का लो था, हालांकि सिर्फ यही 2 कैंडल थी जो 300 के नीचे गई। तो अगर आपने यहाँ से भी अगर किसने 300 के लेवल से बाइंग किया होगा तो मार्केट का आज का हाई लगभग 714 का था, हमारा 630 तक का टारगेट था। तो बैंक निफ्टी में आपको दोनों टारगेट मिले होंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ट्रिगर है। सबसे पहले 500 का लेवल तो टूटने से रहा क्योंकि अब वो बन चुका है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का लेवल। तो अगर वो टूटेगा तो बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, अदरवाइज वहां से मार्केट सपोर्ट लेके पलट सकता है। तो इमीडिएटली अभी 580 से लेके ये जो रेंज के ऊपर मार्केट देखिए, यहाँ एक बार निकला, फिर आया, फिर ऊपर गया, फिर आया, फिर ऊपर गया, लेकिन तोड़ा नहीं। तो 580 से लेके 500 बैंक निफ्टी में हो गया आपका सपोर्ट रेंज। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं डेली चार्ट पे कि टारगेट्स क्या बन रहा है।
देखिए बैंक निफ्टी ने अगर आप देखेंगे तो ये जो गिरावट स्टार्ट हुई थी इसका हाई था लगभग आपका 603 का, 603 का, जिसके ऊपर आज क्लोज कर दिया 635, एक पॉजिटिव ट्रिगर ये भी मिल गया, प्लस ये जो ट्रेंड लाइन था 580 के अराउंड का, इसका भी ब्रेकआउट आ गया। एक कंसेक्यूटिव सेकेंड डे क्लोजिंग मिल जाएगी तो यहाँ से बैंक निफ्टी एक बड़ा मोमेंटम दिखाने को तैयार है, लेकिन फिर भी इनिशियली अभी टारगेट्स क्या बन रहे हैं वो उसके ऊपर थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। तो इनिशियली जो टारगेट बन के आ रहे हैं बैंक निफ्टी के वो आ रहे हैं आपके समथिंग अराउंड 840 पे पहला टारगेट, ठीक है। तो इसी रेंज में के आसपास बैंक निफ्टी अगर आपको मिलता है 600 के लेवल के अराउंड, तो आप वहां से बाइंग स्टार्ट करेंगे। 580 से 500 आपका सपोर्ट जोन रहेगा, पहला टारगेट 840 का, दूसरा टारगेट 950 का। ये दो टारगेट्स के लिए बैंक निफ्टी आप बाई कर सकते हैं। कल का व्यू पॉजिटिव ही रखिएगा क्योंकि सेल साइड पे इतना मोमेंटम बनता हुआ नहीं दिख रहा है इस वीकेंड पे या इस मंथली एक्सपायरी पे आप बोल सकते हैं, तो इसीलिए कल का व्यू पॉजिटिव रख के आप चल सकते हैं दोनों इंडाइसेस पे, ठीक है गाइस। मेरे हिसाब से आपको सारे लेवल समझ में आ गए होंगे, फिर भी अगर आपको कोई डाउट यहाँ पे हो तो मैं आपको फिर भी प्राइस लेवल्स यहाँ पे शो कर देता हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग अपने टारगेट्स नोट कर लीजिए। ये देखिए ये बैंक निफ्टी का आपका रहेगा यहाँ पे पहला टारगेट, ठीक है, और ये आपका रहेगा लगभग दूसरा टारगेट, ये लेवल निकल के आता है 42,950, ठीक है। ये दो टारगेट रहेंगे आपके बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ सपोर्ट जोन तो मैंने आपको बताई दिए क्लियरली 42,580 से 42,500। जब तक इस रेंज को तोड़ रहा है तब तक कोई दिक्कत बैंक निफ्टी के चार्ट में आएगा नहीं। निफ्टी में भी क्लियरली आपको अंडरस्टूड हो ही चुका है, समझ में आपको आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो मैं आपको एक ट्रिगर यहाँ पे भी बना देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको शो कर देता हूँ। देखिए पहला टारगेट क्या निकल के आएगा निफ्टी का, ये वाला लेवल। अब ये लेवल क्या है, वही 816 से 818 का 821 आप मान सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको दिखेगा। दूसरा लेवल क्या निकल के आ रहा है, दूसरा लेवल आपका निकल के आ रहा है इस पॉइंट पे जो कि आपका है लगभग 910 का। तो ये आपके कल के बाइंग टारगेट्स हो गए, ठीक है। रेंज आपको मैंने बताई दी 740 700 से लेके 790, 790 टूटेगा तो ये फर्स्ट, ये सेकंड टारगेट्स के लिए आप बाइंग करेंगे। थर्ड टारगेट तो ये 980 का आपको विजिबल है ही। इन केस अगर 700 का लेवल हम तोड़ते हैं तभी आप सिर्फ सेल करेंगे। पहला टारगेट आपका बनेगा 676 का, दूसरा टारगेट 740 का लेवल हम तोड़ते हैं तो आप सेल करेंगे, लेकिन नीचे अगर 700 का लेवल ब्रेकआउट करेगा तो फर्दर सेलिंग आप बना के चलेंगे, जिसका टारगेट बनेगा 676 से लेके 630 का, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज आप चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं।